दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या फिर आपके बच्चों की एज 18 साल से कम है और आप चाहते हैं दिल्ली का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना, तो कैसे आप माइनर केस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके दिल्ली का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कैसे आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, माइनर केस के लिए अगर आप अपना यहाँ पे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट, जो कि है edistrict.delhi.government.nic.in। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए हमें डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन मिल जाता है कॉल 1076, यानी 1076 पे कॉल करके भी आप ऑफलाइन घर बैठे हुए अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इस वेबसाइट पे हमें करना होता है लॉगिन। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे माइनर केस के लिए अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिस एज 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम है वो माइनर केस में आता है। तो इस केस में सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे हमें पेरेंट्स की डिटेल से करना होता है लॉगिन। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पेरेंट्स की डिटेल से, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा और फिर माइनर की डिटेल्स में ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फुल प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे आपको पेरेंट्स की डिटेल से यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड अपना गेट करना है और कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद देखिए हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे सिटीजन लॉगिन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। क्योंकि अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए हम रजिस्ट्रेशन स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, उसमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार कार्ड। हो सकता है कभी भी वोटर आईडी कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ वो 18 प्लस जो स्टूडेंट है या फिर जो भी पर्सन है उसके लिए यहाँ पे मैं एप्लीकेबल है ये प्रोसेस। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस केस में सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा पेरेंट्स की डिटेल से, और पेरेंट्स की डिटेल से फिर माइनर केस में आपको आईडी क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही आप अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम अपना जो सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड। इसके बाद एंटर करना है डॉक्यूमेंट नंबर। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपना आधार कार्ड, और डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है, राइट कैप्चा फिल करना है, टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट तो हमारा आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद उसमें मिलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स में आप किसके नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फादर्स के नाम से या मदर्स के नाम से, उसका नेम आपको मेंशन कर देना है नेम ऑफ एप्लीकेंट के ऑप्शन में, जो कि डॉक्यूमेंट में होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, वही नेम पे फिल करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेंट का, जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का, मदर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का आपको यहाँ पे। इसके बाद अगर एप्लीकेंट की शादी हो चुकी है उसके स्पाउस का नेम यानी वाइफ का नेम या हस्बैंड का नाम पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद 7 पॉइंट मिलता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो कि डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद उसमें मिलता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने दिल्ली का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम का आपको फिल कर देना है, सब लोकेलिटी क्या है आपको वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। साथ में मिलता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं फिर बाहर से, तो यहाँ पे आपको मिलता है दिल्ली या फिर अदर स्टेट। तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है दिल्ली स्टेट। इसके बाद रेजिडेंस लोकेलिटी आपकी क्या है दिल्ली के अंदर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। रेजिडेंस लोकेलिटी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो करके अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेनली उनके लिए है जो दिल्ली में बाहर से आके रह रहे हैं, उनका परमानेंट एड्रेस आउटसाइड दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको नो करके अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, साथ में मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और फिर राइट कैप्चा फिल करके कंटिन्यू टू रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एंटर करना है एक्सेस कोड, यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सेस कोड सेंड किया जाएगा और एक पासवर्ड सेंड किया जाता है, जो आपको एक्सेस कोड के ऑप्शन में फिल करना है, और जो पासवर्ड आपको सेंड किया गया है वो पासवर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है। तो राइट कैप्चा फिल करना है और फिर कंटिन्यूएशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं। साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और अपने यूजर आईडी पासवर्ड को नोट कर लेना है।
यूजर आईडी पासवर्ड नोट करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन पेज पर जाना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको जनरेट हुए हैं उनसे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ था तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड राइट से फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, उस ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से मैं अपने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड राइट के से फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए आपको आपकी एड्रेस डिटेल विद नेम के साथ आपको यहाँ पे मेंशन होगी। साथ में आपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, उसका डॉक्यूमेंट का स्टेटस पेंडिंग है या फिर वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पेरेंट्स की डिटेल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें माइनर प्रोफाइल की डिटेल को ऐड करना है। इसके लिए देखिए हमें जाना होता है प्रोफाइल के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में मिलता है माइनर प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड अटैच माइनर। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको माइनर प्रोफाइल को ऐड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें देखिए माइनर प्रोफाइल के लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप, जो कि ऑप्शन मिलेगा आपको आधार कार्ड का। तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एंटर करना है आपको डॉक्यूमेंट नंबर, जिसमें देखिए आपको आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है, जो कि माइनर कैंडिडेट के आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। नेम फिल कर देना है, साथ में जेंडर सिलेक्ट कर लेना है उनका। इसके बाद फादर्स का नेम पहले से फिल रहेगा, मदर्स का नेम फिल कर देना है आपको एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो कि आधार कार्ड पे होनी चाहिए, सेम आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है। एप्लीकेंट से रिलेशन क्या है, यानी जो उसका आपको माइनर सेक्शन में ऐड कर रहे हैं वो बेटी है उसका या फिर बेटा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है रिलेशन। इसके बाद देखिए आपको हाउस का नेम अपना फिल कर देना है, स्ट्रीट नेम फिल कर देना है। यहाँ पे जो आपको एड्रेस फिल करना है, जो फादर का एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपको फिल कर देना है। फिर जो आपकी माइनर कैंडिडेट के आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ में सिलेक्ट करनी है रेजिडेंस लोकेलिटी, तो यहाँ पे आपके एरिया के पास जो की रेजिडेंस लोकेलिटी है वो सिलेक्ट करना है। लोकेलिटी सिलेक्ट करते ही सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री अपने आप ही फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है एड्रेस का। साथ में आपको यहाँ पे अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे माइनर केस के लिए पेरेंट्स के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं। ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब आपको अपलोड करना होता है यहाँ पे एप्लीकेंट, जो कि माइनर एप्लीकेंट है, उसका फोटोग्राफ। फोटो का जो फॉर्मेट रखना है वो जेपीजी है, जेपीजी फॉर्मेट रखना है, और साइज आपका मैक्सिमम 50 केबी तक आपको रखना है। तो कैप्चर कर सकते हैं या फिर अपलोड में क्लिक करके आपको चूज फाइल कर लेनी है। जो भी सिस्टम में आप मोबाइल में आपका फोटो है इसको फोटो अपलोड कर लेना है और फिर टर्म एक्सेप्ट करना है। इसके बाद रजिस्टर न्यू प्रोफाइल को क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए माइनर प्रोफाइल हमारी अटैच हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमें इसको चेक करने के लिए जाना है प्रोफाइल के ऑप्शन पे, माइनर सेक्शन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रोफाइल डिटेल, इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए जो हमारी माइनर डिटेल है वो प्रोफाइल की यहाँ पे डिटेल मेंशन हो जाएगी, इसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी। और गेट पासवर्ड ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अलर्ट दिया जाता है जो माइनर केस के लिए आप पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ में आप ओके करके आप माइनर प्रोफाइल के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ये हमारी माइनर प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम होम पे जाते हैं। अगर दोबारा आपको चेक करना है सेम आपको प्रोफाइल ऑप्शन में जाना है, माइनर प्रोफाइल सेक्शन जाना है और प्रोफाइल डिटेल ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके प्रोफाइल जो माइनर केस की डिटेल है वो आपको शो कर जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ पे माइनर केस के लिए किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे, और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है पहला जो कि है अप्लाई फॉर सर्विसेज। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहां से आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इश्योरेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि 3rd नंबर पे यहाँ पे शो करता है। नंबर हमारे चेंज होते रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बना जाता है, 14 डेज का टाइम पीरियड लगता है बनने में। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको 2 प्रोफाइल देखने को मिलेगी। पहली प्रोफाइल रहती है जो कि चिल्ड्रन है, जिसके लिए आप यहाँ पे माइनर केस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और सेकंड प्रोफाइल रहती है पेरेंट्स की। तो पहली प्रोफाइल को क्लिक करके हम कंटिन्यूशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको बेसिक पर्सनल डिटेल फॉर्म शो करेगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। अगर आप डिटेल को यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो डिटेल को एडिट करने के लिए एडिट ऑप्शन क्लिक करके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी डिटेल सारी सही है तो कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो रहेगा हमारा सर्विस रिलेटेड डिटेल, जिसमें आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स शो करेगी। स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे फॉर्म को फिल करना होता है। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि दिल्ली रहेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है अगर आप सेंटर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी
सेंट्रल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका दिल्ली के साथ साथ सेंट्रल का ऑफिस सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही बन जाएंगे। अदरवाइज आपको दिल्ली स्टेट का अप्लाई करना है ओनली, तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा। तो मैं सेंटर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ साथ में, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर लेता हूँ। इसके बाद नेम ऑफ कास्ट, तो आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर किस कास्ट के अंदर आते हैं उस कास्ट का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है थर्ड पॉइंट के अंदर। इसके बाद देखिए आपको फोर्थ पॉइंट मिलता है, इसका ए पॉइंट आपको देखने को मिलता है। इसमें मेंशन किया गया है वेदर द एप्लीकेंट और हिज हर फैमिली रेजिडेंस ऑफ दिल्ली सिंस 1993। यानी देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट है, चाहे वो माइनर हो या फिर 18 साल से अबव हो या फिर उसकी फैमिली 1993 से पहले दिल्ली के अंदर रहते थे, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अदरवाइज आपकी फैमिली 1993 के बाद शिफ्ट हुई है दिल्ली के अंदर, तो आपको इस ऑप्शन को नो कर लेना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, 1993 से पहले और 1993 के बाद आपकी फैमिली दिल्ली के अंदर रहती है। तो इस कंडीशन में अगर पहली कंडीशन हम मानते हैं हम आपकी फैमिली 1993 के बाद दिल्ली के अंदर आई है, तो इस ऑप्शन को पहले ऑप्शन को हमें यहाँ पे नो रखना है, यानी फैमिली 1993 से पहले दिल्ली के अंदर नहीं रहती थी। इसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो सेकंड पॉइंट मिल जाता है आपको वेदर फैमिली माइग्रेट दिल्ली आफ्टर 1993। अगर आप पहले ऑप्शन को नो करते हैं तो सेकंड ऑप्शन मिल जाता है जो आपकी फैमिली है 1993 के बाद माइग्रेट हुए दिल्ली के अंदर, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है सेकंड पॉइंट को। जैसे ही हम सेकंड पॉइंट को यस करते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको नेम ऑफ स्टेट ऑफ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी जो आपकी फैमिली है वो दिल्ली के अंदर जो माइग्रेट हुई है किस स्टेट से आई है उस स्टेट का नेम, और किस डिस्ट्रिक्ट से आई है उस डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बाकी दो पॉइंट के अंदर। तो ये है हमारी कंडीशन 1 जिसमें फैमिली 1993 के बाद दिल्ली के अंदर माइग्रेट हुई है। अब बात करते हैं अगर आपकी फैमिली 1993 से पहले ही दिल्ली के अंदर रहती है तो आपको पहले पॉइंट को यहाँ पे यस करना है और फिर बी पॉइंट को आपको यहाँ पे नो कर लेना है कि आपकी फैमिली 1993 के बाद दिल्ली के अंदर शिफ्ट नहीं हुई है, इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद देखिए सिर्फ दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो दो कंडीशन आपकी बनती है 1993 के बाद आपकी फैमिली रहने आई है दिल्ली के अंदर या पहले रहती थी, ये दो कंडीशन आपकी बनती है। इसके बाद सी पॉइंट यहाँ पे मेंशन दिया गया है, अगर आपकी फैमिली में किसी भी पेटेंट ब्लड यानी जैसे कजिन ब्रदर सिस्टर फादर मदर्स या फिर चाचा चाची जो भी आपके पेटेंट ब्लड है उनमें किसी का भी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है दिल्ली का या फिर अदर स्टेट का, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस रखना है। यानी आपकी फैमिली किसी का भी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद उसकी डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है और रिलेशनशिप यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। उसके साथ रिलेशनशिप क्या है आपकी, वो आपका ब्रदर है सिस्टर है आपकी फादर है आपकी मदर है, जो भी आपका रिलेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद सी का थर्ड पॉइंट आता है, आपको एड्रेस जो भी आपका रिलेटिव है उसका एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद स्टेट किस स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट उसका बना हुआ है दिल्ली का या फिर अदर स्टेट का, कोई भी स्टेट है जिससे वो माइग्रेट हुआ है दिल्ली के अंदर, वो स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर देना है उसका। ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट कब इशू हुआ है वो डेट मेंशन कर देनी है। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसने उसको इशू किया है वो इसका नेम आपको मेंशन कर देना है और साथ में इशूइंग ऑफिसर डेजिग्नेशन क्या है, जिसने उसको इशू किया है ओबीसी सर्टिफिकेट को उसकी डेजिग्नेशन क्या है ऑफिसर की, वो डेजिग्नेशन नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करने हैं अगर आपकी फैमिली में किसी का भी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो सी पॉइंट को आपको यस करके उसकी डिटेल फिल कर देनी है। साथ ही डॉक्यूमेंट के रूप में भी आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा कि जो रिलेटिव है आपका उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है, उसके रिगार्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, इसमें आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी फैमिली में किसी का भी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा। नो करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया पार्ट 1 कंसिस्टेंसी पोस्ट, तो इस ऑप्शन में अब आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को यहाँ पे रीड करके 1 बाय 1 यस और नो करना है। इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है, अगर आपकी फैमिली में जो आपका पेरेंट्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे यस कीजिए या तो नो कर लीजिए। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको 1 बाय 1 आपको पढ़ के यहाँ पे यस और नो करना है। ये मेनली क्या होता है आपके जो पॉइंट होते हैं जिसमें आते हैं आपकी फैमिली किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है या आपके फादर्स या आपके मदर्स जो भी हैं वो आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 1 बाय 1 कुछ पॉइंट होते हैं। इसमें सर्विस कैटेगरी होती है जिसमें आपको यस और नो करना है। तो एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे रीड कीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे यस और नो करिएगा। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पढ़ के यस और नो करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से रीड कीजिएगा एक पॉइंट को और फिर यस और नो कर दीजिएगा। यस और नो करने के बाद देखिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं।
और लास्ट स्टेप जो आता है आपका वो है इनकम वेल टेस्ट, जहाँ पे भी आपको यस और नो करना है आपको रीड करके। इसके बाद आप कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपने यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपलोड क्या करना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा, रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना होगा, साथ में रेजिडेंस प्रूफ जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप सेलेक्ट किया था, तो फैमिली है वो हमारी 1993 से पहले ही दिल्ली के अंदर रहती है, तो इस ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो फैमिली 1993 से पहले ही दिल्ली के अंदर रहती है उसका एक प्रूफ अपलोड करना है। अगर आपने सेकंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपकी फैमिली है माइग्रेट हुई 1993 के बाद, तो उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा है सेल्फ फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आपको 5th डॉक्यूमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपने फैमिली में किसी का ऑफिसर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम अपना सेल्फ डिसीजन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें अपलोड उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है सेल्फ डिसीजन के ऑप्शन को। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है डाउनलोड सेल्फ डिसीजन फॉर्म को, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने सेल्फ डिसीजन फॉर्म की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसका देखिए हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद देखिए इस सेल्फ डिसीजन फॉर्म में आपका एक टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, साथ में आपके एड्रेस डिटेल मेंशन होगी। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको मिलता है सिग्नेचर का, तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेंट के सिग्नेचर करने हैं। बात करते हैं अगर आपकी एज 28 साल से अबाव है तो आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर सेल्फ आप यहाँ पे करने हैं। अगर आप माइनर केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में जो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे वो पेरेंट्स के होंगे, इसमें आप फादर या मदर के सिग्नेचर यहाँ पे करा सकते हैं। और फिर इस पीडीएफ फाइल को आपको स्कैन करके आपको रेडी कर लेना है, और इसको जो फॉर्मेट रखना है जेपीजी और पीडीएफ रखना है, मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। बात करते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप ऑनलाइन भी इसमें अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो कैसे आपको पीडीएफ फाइल के अंदर सिग्नेचर ऐड करने हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पीडीएफ फाइल में कैसे आपको सिग्नेचर ऐड करने हैं उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो को देखकर आप अपने पीडीएफ फाइल के अंदर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद हो सकता है आप वेबसाइट पे लॉगिन से लॉग आउट हो जाएं। अब आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है पोर्टल पे आके। लॉगिन करने के बाद देखिए अब आपको जाना कहाँ है, आपको देखिए होम पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आप किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल मिल जाएगी, या फिर आपको जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेंडिंग सबमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जिस भी सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डिटेल मिल जाएगी, साथ में ऑप्शन मिलता है पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के पेज पे आ जाएंगे डायरेक्ट। अब हमें यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं हमें आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जाते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब जिसमें आपका नेम मेंशन होगा, नेम के लिए आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर हेड एंड राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। तो बात करते हैं आप अगर आप माइनर केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आप यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड सबका ही होता है तो आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट जो कि आपका यूआईडी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको आधार कार्ड की 12 डिजिट आपका पे फिल कर देनी है। साथ में जो डॉक्यूमेंट आपका रहेगा आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है आइडेंटिटी प्रूफ में, उसका आपको फॉर्मेट पीडीएफ जेपीजी रखना है, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड बोथ साइड के यहाँ पर अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको टर्म्स एक्सेप्ट करना है, फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप आ जाएंगे डायरेक्ट सेकंड डॉक्यूमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपलोड करना होता है अपना रेजिडेंस प्रूफ। तो यहाँ पे हम रेजिडेंस प्रूफ के सामने अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट उसमें क्लिक करते हैं। तो देखिए आप रेजिडेंस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आईडी है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, बैंक पासबुक दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन, वाटर बिल। तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा। तो इस केस में भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा, चाहे आप माइनर केस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर 18+ के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों केस में आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन है तो डॉक्यूमेंट में काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं माइनर केस के लिए भी अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। तो आपको जो भी प्रेफर लगे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है जो कि यूआईडी रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में 12 डिजिट आधार कार्ड की फिल कर देनी है, साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, सेम फॉर्मेट जेपीजी पीडीएफ, उसके में एक्सरसाइज रखना है, सोशल मीडिया के डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है बोथ साइड से अपना आधार कार्ड, इसमें आपका एड्रेस भी आपको शो होना चाहिए।
चूज वाले क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है, परमिशन एक्सेप्ट करना है, अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करके डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो जाएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि हमारा एड्रेस प्रूफ है। डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद देखिए थर्ड डॉक्यूमेंट आता है हमारा रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में आप 1993 से पहले रहते हैं या फिर बाद में रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम अपलोड कर उसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है जो फैमिली है वो दिल्ली में 1993 से पहले रहती है। तो इस केस में आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको कौन से डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एनी अदर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ दिल्ली बिफोर 1993। सेकंड ऑप्शन मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास 1993 से पहले का, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके पास 1993 से पहले का, या फिर पासपोर्ट बना हुआ है आपकी फैमिली में किसी का 1993 से पहले का, या फिर रेंट एग्रीमेंट है आपके पास 1993 से पहले का, या फिर वोटर आईडी कार्ड है आपके पास 1993 का। वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है 1993 का, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो शो नहीं कर रहा है, तो आप पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आएगा एनी अदर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन दिल्ली बिफोर 1993। तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपका है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको अदर रखना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर लेनी है पीडीएफ और जीपीजी में। मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी रखना है। चूज वाले उसकी क्लिक करके आपको अपने फाइल अपलोड कर लेनी है। चूज इसके बाद टर्म्स एंड एक्सेप्ट करना है, अपलोड क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। बात करते हैं अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उसको तुम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, डिपार्टमेंट नेम का नेम सेलेक्ट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कीजिएगा, फाइल को अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर लेने हैं। बात करते हैं यहाँ पे माइनर केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आप फैमिली का डॉक्यूमेंट है जो भी आपके पास 1993 से पहले का, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर 18+ है तो भी आप फैमिली का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब बात आती है फोर्थ डॉक्यूमेंट की, जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन। इसके सामने हमें अपलोड का क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप यहाँ पे सेल्फ फिल कर लीजिए, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको मैंने बताया था जो आपका सेल्फ फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन आईडी नंबर होती है, टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर, वही आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना सेल्फ फॉर्म का जो फाइल है, जिसको मैंने पीडीएफ, जीपीजी और 200 केबी मैक्सिमम साइज रख के आपको फाइल को स्कैन करके अपलोड करने के लिए बोला था, वो फाइल आपको यहाँ पे चूज वाले उसमें करके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। फाइल अपलोड होने के बाद देखिए आपको टर्म्स में एक्सेप्ट करना है, अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ डॉक्यूमेंट की। तो अगर आपने आपकी फैमिली में किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, उस ऑप्शन को आपने यस किया था, तो उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें अपलोड क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। अदरवाइज आपको ये 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो कंडीशन 1 बनती है हमारी, अगर आप दिल्ली में 1993 से पहले रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, तो इस केस में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बात करते हैं अगर आपकी फैमिली 1993 के बाद माइग्रेट हुई है दिल्ली के अंदर, तो इस केस में आपको क्या डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। तो इस केस में सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल हमें 3 डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, सेल्फ फॉर्म देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाए, जो 1993 के बाद जो आपकी फैमिली दिल्ली के अंदर माइग्रेट हुई है उसका डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अपलोड में क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, अभी सिर्फ हमें 3 डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ फॉर्म। तो तीनों को मैंने कैसे अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, सेम प्रोसेस रहने वाला है। आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो अब मैं जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कंटिन्यू एक्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना है एप्लीकेंट का। तो अगर आपका फोटो पहले से अपलोड है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज फोटो अपलोड नहीं है तो अपलोड में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, इसमें आप चूज फाइल के ऑप्शन क्लिक करके या फिर अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम या मोबाइल से। तो इसमें आपको फॉर्मेट रखना है जेपीजी, मैक्सिमम साइज आपको 50 केबी रखना है। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट का ऑप्शन। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब तक जितने भी स्टेप आपने कंप्लीट किए हैं 1 बाय 1 करके आपको एक स्टेप यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर सकते या कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपने डिटेल चेक कर लेनी है। सारी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट का उसमें क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एग्रीमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा और आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होता है, नेम ऑफ एप्लीकेंट होता है, अप्लाइड किस डेट में अप्लाई किया है और किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है वो आपको मेंशन होता है। साथ में कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है, जिस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज के अंदर आपको जाना है। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी लेनी है अपने साथ, और फोटो कॉपी भी अपने साथ रख लेनी है। और सारी सर्विस फॉर्म का आपको जो प्रिंट आउट है वो भी अपने पास रखना है निकाल के। ये डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और इस एड्रेस पे विदिन 7 डेज में यानी 10 से लेके 1 बजे के बीच में आपको जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देंगे तो विदिन 10 डेज के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको इस फाइनल स्लिप को भी आपका प्रिंट निकाल लेना है, और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं और डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल। वो आपको ले जाके जो एड्रेस आपको मेंशन है एग्रीमेंट स्लिप पे, उस एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देने हैं, जो कि हमारा एसडीएम ऑफिस होता है, जो कि नियर बाय आपके हाउस के होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अब आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है, उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं तो आपको अपने स्टेटस चेक करने के लिए जाना है, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है अपनी डिटेल से। इसके बाद आपको रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपने जिस सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया है उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इशुएंस ऑफ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट, अंडर प्रोसेस, क्वेरी, अंडर वेरिफिकेशन, डिस्पोज एप्लीकेशन, रिजेक्ट और कैंसिल। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना अप्लाई करते हैं किसी भी सर्टिफिकेट के लिए तो आपको शो करता है एक्सेप्ट, और करंट एप्लीकेशन के अंदर 1 और अंडर प्रोसेस के अंदर आपको 1 शो करेगा। अब बात करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं विदिन 7 डेज के अंदर, तो जो आपका अंडर प्रोसेस से 1 हटके आपका आ जाता है, अंडर वेरिफिकेशन में आपको 1 शो करेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपने करा दिए। अब इस केस में एक कंडीशन और बनती है, अगर आपने विदिन 7 डेज के अंदर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो आपको रिजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 शो करेगा, जो कि मेरे यहाँ पे शो कर रहा है एक सर्टिफिकेट के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए थे। अब बात करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं तो आपको अंडर वेरिफिकेशन अंदर आपको यहाँ पे शो करेगा 1, और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे यानी आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो आपको शो करेगा डिस्पोज एप्लीकेशन में 1, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। बात करते हैं अगर डॉक्यूमेंट रॉन्ग है या कोई मिस्टेक है डॉक्यूमेंट में, तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाती है और आपको कैंसिल एप्लीकेशन में आपको शो करेगा 1। बात करते हैं अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया है, आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपकी क्वेरी रेज हो जाती है और आपको क्वेरी रेज के अंदर आपको 1 शो करेगा। यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं अगर आपका क्वेरी रेज हो जाती है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई जो चैनल पर आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप क्वेरी रेज की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगर डॉक्यूमेंट आपके सारे सही हैं और आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है तो आपको डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, और फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्रिंट के ऑप्शन पे, क्लिक करना है सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपको पे मेंशन कर देना है। साथ ही आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, जिसमें देखिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। इसमें सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वही सर्टिफिकेट नंबर होता है, एप्लीकेंट का फोटो होगा यहाँ पे, साथ में ये सर्टिफिकेट कब तक आपका वैलिड रहता है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जब तक कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता है तब तक ये आपका वैलिड रहता है। इसमें सारी आपकी डिटेल मेंशन होगी। साथ ही ये डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई होता है, तो इसमें आपको कोई सिग्नेचर स्टैम्प की जरूरत नहीं होती है, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है और इसका यूज जहां भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप दिल्ली के अंदर अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके इजीली विदिन 14 डेज के अंदर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। थैंक यू।